कहानी की शुरुआत एक लोकल पब्लिक पूल से होती है, जहां मैनेजर मैग्रेडी साइंस लगा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके कि हॉलिडे वीकेंड की वजह से पूल बंद रहेगा। वहां मौजूद सभी स्विमर्स के बीच ब्री नाम की लड़की पूल एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है क्योंकि उसे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। पानी में वापस जाने से पहले वो सोचती है कि क्या उसे अपनी डायमंड रिंग उतार देनी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉस्ट एंड फाउंड एरिया में जेनिटर क्लारा भूले हुए वॉलेट से पैसे चुराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैग्रेडी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब उसे पछतावा होता है कि उसने पेरोल ऑफिसर के सामने क्लारा की तारीफ क्यों की थी और वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है, लेकिन क्लारा को आज की शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी सोच रही होती है कि वो अंदर जाए या नहीं। काफी सोचने के बाद वो अपना फोन ग्लव बॉक्स में रखती है और अपनी बहन को ज्वाइन करने का फैसला करती है। जोना पहले रिहैब में थी और दोनों बहनें काफी टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए ब्री खुश होती है कि वो दोनों साथ में स्विम कर सकेंगी। शुरू में जोना का मूड खराब होता है क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं होते और पूल में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन ब्री उसे समझाती है कि वो सब भूलकर मजे करे। बाकी का दिन दोनों बहनों के लिए अच्छा गुजरता है और वो पूल में काफी एंजॉय करती हैं। जब जोना कहती है कि पूल तो 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, तो मैग्रेडी बताता है कि हॉलिडे वीकेंड की वजह से वो जल्दी बंद कर रहे हैं और उसे ताना मारता है कि बोर्ड्स पढ़ना सीख लो। दोनों बहनें पूल से बाहर आती हैं और जब वो खुद को ड्राई कर रही होती हैं, कभी ब्री को याद आता है कि उसे जोना को अपनी रिंग दिखानी थी, लेकिन उसे वो रिंग अपने बैग में नहीं मिलती। बाकी सब लोग वहां से जा चुके होते हैं और मैग्रेडी उन्हें जल्दी करने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करती हैं। जोना पूल में चेक करती है और देखती है कि रिंग मेटल ग्रिल में फंसी हुई है, इसलिए ब्री उसे निकालने के लिए पानी में डाइव लगा देती है। वो पूरी ताकत लगाती है लेकिन रिंग नहीं निकलती, तो जोना भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है। उसी वक्त मैग्रेडी आखिरी बार पूल एरिया को देखता है और जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता तो वो पूल को क्लोज करना शुरू कर देता है। दोनों लड़कियां अभी भी रिंग निकालने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी जोना के बाल वहां फंस जाते हैं। दोनों का ध्यान बाल निकालने में होता है और वो नोटिस ही नहीं करती कि फाइबर ग्लास का कवर धीरे धीरे पूल को बंद कर रहा है। जब तक वो ऊपर आती हैं, बहुत देर हो चुकी होती है और अब वो दोनों अंदर फंस चुकी थी। घबराकर वो मदद के लिए चिल्लाती हैं और कवर को मारती हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैग्रेडी वहां से जा चुका होता है। थोड़ी बहस के बाद जोना को घबराहट होने लगती है और वो डर जाती है ये सोचकर कि मैग्रेडी ने जानबूझकर उन्हें वहां छोड़ा है। ब्री उसे शांत कराती है और वो दोनों पूल के बीच में जाकर कवर को ऊपर धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सॉलिड फाइबर ग्लास का बना होता है और टस से मस नहीं होता। ब्री फिर किनारों और सील्स को चेक करती है ताकि कोई कमजोर जगह मिल सके, लेकिन वहां एक स्विमिंग ट्रंक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। आखिर में उन्हें पता चलता है कि कवर में एक कंडेंसेशन होल है, लेकिन वो भी नहीं खुलता, इसलिए ब्री पूल की दीवार में बने होल से प्लास्टिक कवर हटाने जाती है। वो उसे तोड़कर आधा कर देती है और एक टूल बनाती है जो होल में फिट हो सके ताकि वो उसे काटने की कोशिश कर सके। जब ब्री वहां काम कर रही होती है, जोना लगातार शिकायत करती रहती है और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जोना को इस बात का गुस्सा था कि जब वो रिहैब में थी तो ब्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, और वहीं ब्री को लगता है कि जोना ने जलन में वो रिंग जानबूझकर पूल में फेंक दी थी। गुस्से में ब्री पानी में डाइव लगाती है और आखिरकार ग्रिल से रिंग निकाल लेती है। वहीं